हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर एम एकेडमी। और आज हम स्टडी करेंगे एप्टीट्यूड का एक नया चैप्टर दैट इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी गुणोत्तर और प्रमाण। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर हम बेसिक्स की बात करें तो। और ये चैप्टर भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी सभी पैटर्न हम कवर करेंगे फ्रॉम बेसिक्स एग्जाम्पल टू माइसेलेनियस। और थोड़ा मैं आपको आज बता देता हूँ कि टाइप 1 में हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ रेशियोज एंड प्रोपोर्शन। टाइप 2 में हम कवर करेंगे एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस। टाइप 3 में हम कवर करेंगे दैट इज एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन मिक्सचर्स, जिसमें हम वाटर और मिल्क इंक्लूड करेंगे। और फोर्थ टाइप में हम कवर करेंगे एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कॉइन्स, ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज का हमारा फोकस होगा दैट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, जो एग्जाम्पल है वो इस तरह से है, द रेशियो ऑफ मनी विथ अनु एंड शीतल इज 17:15 एंड दैट विथ शीतल एंड पूनम इज 7:16। इफ अनु हैज़ 490 रुपीज़ देन हाउ मच मनी डज पूनम हैव। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ हमें रेशियो इस तरह से दिया है कि अनु और शीतल का रेशियो दिया है। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि शायद अनु का ए लिखेंगे, शीतल का एस लिखेंगे। तो उनका रेशियो कितना है 7:15 एंड शीतल एंड पूनम का रेशियो दिया है, शीतल का एस, पूनम का पी हम लिखेंगे। और उसका रेशियो कितना है 7:16। और अभी हमें दिया है कि अनु है 490 रुपीज़, यानी अनु के पास कितने रुपीज़ है 490 रुपीज़ है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, तो पूनम के पास कितने रुपीज़ है, तो पूनम के पास कितने पैसे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बेसिक्स की बात करें तो हमें A:S, S:P दिया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, A:S:P। तो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि A, S और P का रिलेशन रेशियो में कैसा है। तो उसको हम दो मेथड से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो पहली मेथड, फर्स्ट मेथड हम फॉलो करेंगे दैट इज A:S इज इक्वल टू 7:15 और S:P इज इक्वल टू 7:16। तो ये फर्स्ट बेसिक मेथड है जो हम स्कूल में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या है कि S जो है वो दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ S की वैल्यू कितनी है 15 है, यहाँ S की वैल्यू कितनी है 7 है। ये दोनों को हमें सेम करना है। ये दोनों वैल्यू को सेम करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 7 है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 15 है यहाँ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। या तो फिर कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बोले तो 15 और 7 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा और उस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और 15 और 7 का एलसीएम कितना निकलेगा 105 ही निकलेगा। लेकिन बहुत इजी है, 15 यहाँ है तो यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करो, 7 यहाँ है तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करो, यानी A:S कितना हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 15 ज़ा 105। उसी तरह यहाँ S:P कितना होता है 15 7 ज़ा 105, 15 16 ज़ा कितना होगा 240, ठीक है। यानी 15 × 16 यानी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तो 15² + 15 यानी वो हो जाएगा 240। अभी देखो यहाँ S और S की वैल्यू सेम हो गई। अगर वैल्यू सेम होती है तो A:S:P कितना होगा 49:105:240। तो ये एक मेथड है जहाँ हम A:S:P हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम और एक दूसरी मेथड भी सीख लेते हैं ये वैल्यू निकालने के लिए। तो सेकंड मेथड कौन सी है, तो सेकंड मेथड जो है वो है कि जैसे कि A:S हमें 7:15 दिया है, S:P इज इक्वल टू 7:16 दिया है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इस तरह से A, S और P। अभी A:S 7:15 है तो यहाँ 7 और 15 लिख दो। S:P 7:16 है यानी यहाँ 7 और 16 लिख दो। अभी क्या करना है, ये दो जगह बाकी है हमारे लिए, तो यहाँ जो 15 है तो यहाँ भी 15 ही लिख दो। और यहाँ क्या है 7 है तो यहाँ 7 लिख दो। अभी ये सीधा मल्टीप्लाई करो तो 7 7 से कितना हो जाएगा 49, 15 7 से कितना हो जाएगा 105 और 15 × 16 कितना हो जाएगा 240। तो ये डायरेक्टली हमारा रेशियो आ गया दैट इज A:S:P। तो ये बहुत ही ईजी मेथड है अगर स्पीड में हमें रेशियो निकालना है तो ये सेकंड मेथड है रेशियो निकालने के लिए A:S:P का। और अभी हमारे पास रेशियो कौन सा आया 49:105:240। तो ये हमारा रेशियो आ गया।
अभी हमें क्या दिया है कि अन्नू की वैल्यू कितनी है 490 है, लेकिन अगर यहाँ से देखें तो अन्नू की वैल्यू कितनी आती है 49, यानी रेशियो के बारे में देखें कि 49 इक्विवेलेंट टू कितना होना चाहिए 490, यानी अभी ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो 49 की जो प्रोपोर्शन वैल्यू है वो कितनी है 490। अभी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है पूनम की, लेकिन पूनम की वैल्यू इधर कितनी दिखाई देती है रेशियो में 240, तो 49 की प्रोपोर्शनेट वैल्यू 490 है, तो 240 की कितनी होगी, तो यहाँ से 490 मल्टीप्लाई बाई 240 डिवाइड बाई 49 करेंगे तो 49 टेंस यानी आंसर कितना आ जाएगा 2400, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 2400। तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी हमें पहले तो ये जो है दो रेशियो दिए हैं उसमें से सिंगल रेशियो कैसे वर्कआउट करना है वो हमें आना चाहिए। उसके बाद ये पैटर्न अगर किसी की भी वैल्यू दी है हमें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो ठीक है, आप सबको समझ में आ गया बेसिक पैटर्न रिगार्डिंग रेशियो। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है A, B, C and D आर 4 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड सच एज A:B दिया है, तो A:B कितना है दैट इज इक्वल टू 3:4, B:C दिया है दैट इज इक्वल टू 8:9 और C:D दिया है दैट इज 15:16, यानी A:B, B:C, C:D हमने वैल्यू दी है। हमें पहला क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, फाइंड A:B:C:D, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है A:B:C:D का रेशियो क्या आएगा। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ हम वो शॉर्टकट यूज करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में दिखे थी, और वहाँ सिर्फ 3 वेरिएबल थे A, B एंड C, यहाँ कितने हैं 4 है A, B, C एंड D, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। जैसे कि हम A, B, C और D लिख देते हैं। अभी A:B कितना है 3:4, यानी यहाँ 3 और 4 लिख दिया। B:C कितना है 8:9, तो यहाँ 8 और 9 लिख दिया। और C:D कितना है 15:16, तो यहाँ 15 और 16 लिख दिया। ठीक है, अभी देखो ध्यान से देखो, यहाँ 2 जगह खाली है और लास्ट यहाँ कितना है 4, तो क्या करेंगे यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे। अभी जैसे कि ये जगह खाली है, लास्ट नंबर क्या है 9, तो यहाँ भी हम 9 लिख देंगे। उसी तरह ये 8 है, लास्ट का यह जगह खाली है तो यहाँ 8 लिख देंगे। ये 15 है, यहाँ खाली है तो 15 और 15 इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ रेशियो कैसे आएगा, अभी मल्टीप्लाई करो, स्ट्रेट मल्टीप्लाई। 15 8 जा कितना होगा 120, 120 इंटू 3, तो यही वैल्यू कितनी हो जाएगी 360। ठीक है, 15 8 जा कितना होगा 120, 120 4 जा यानी कितना हो जाएगा 480, 15 4 जा 60, 60 9 जा 540, 6 9 जा 54 और 16 4 जा 64, 64 9 जा तो वो कितना हो जा 64 9 जा करेंगे तो 9 4 जा 36, 9 6 जा 54 प्लस 3 57, तो ये आ जाएगा 576। तो ये हमारा रेशियो हो गया A:B:C:D। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे तब हमें केयरफुल लेना है कि इसमें से जितने भी कॉमन फैक्टर है वो निकाल के हमें कैंसिल करना है। तो पहले हमें दिखाई देता है कि सभी में कॉमन फैक्टर कौन सा है, 4 सभी में कॉमन फैक्टर है। तो 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 120, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20 135, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। ठीक है, तो अभी हमने कॉमन मल्टीपल जो 4 था वो सभी में से कैंसिल किया। अभी और एक मल्टीपल कॉमन है, वो कौन सा है, तो 3 का मल्टीपल अगर आप देखेंगे तो 3 का मल्टीपल सभी में कॉमन है। तो यहाँ 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24। तो यहाँ 30:40:45:48। और अभी अगर हम देखेंगे तो अभी यहाँ सभी जो वैल्यू है उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी यहाँ हमारा आंसर A:B:C:D कितना आया 30:40:45:48। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट पैटर्न है जिससे हम डायरेक्टली वर्कआउट करते हैं रेशियो A:B:C:D। तो ये सबके माइंड में क्लियर हो गया होगा।
इसका अगर सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे जो यहाँ से भी निकल सकता है, लेकिन शॉर्टकट की कैसे यूज़ करेंगे सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमें फाइंड आउट करना है A/D, यानी A/D की वैल्यू कितनी है। अभी देखो A/D की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये स्टार्टिंग का A है और D की यहाँ का है, एंड का D है। तो A/D यानी क्या होगा, A/D। और अगर हमें इसे स्प्लिट करना है तो स्प्लिट कैसे करेंगे, तो इसी तरह स्प्लिट कर देंगे कि A/B मल्टीप्लाई बाई B/C मल्टीप्लाई बाई C/D। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी डायरेक्टली हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है। देखो A/B की वैल्यू कितनी है, 3:4, यानी इसको लिख सकते हैं 3/4। B/C कितना है, 8:9, यानी इसे लिख सकते हैं 8/9। और C/D कितना है, 15:16, यानी इसको लिख सकते हैं 15/16। सबको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। देखो अगर ये n से ये n तक जाना है तो सिर्फ हमें इसको अरेंज करना है। जैसे कि A to D वर्कआउट करना है तो A/B इंटू B/C इंटू C/D, यानी B और B कैंसिल होते हैं, C और C कैंसिल होते हैं, तो A/D ही रहता है। तो वैल्यू तो वही है, लेकिन यहाँ हमें डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं 3/4, 8/9 और 15/16। अगर यहाँ से देखेंगे तो 8 2 16 और 3 3 9 होगा, 3 5 15, तो 5/4 2 कितना होगा, 8। यानी यहाँ A/D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 5:8। तो ये भी एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है रेशियो का, कि अगर A/B, B/C, C/D निकालना है और A/D हमें वर्कआउट करना है तो इस तरह से हम वर्कआउट कर सकते हैं। उसी तरह A/C भी हम वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 116, यानी 3 नंबर है उनका सम कितना है, 116। तो देखो अभी ये भी हमें ध्यान में रखना है, जब भी सम दिया है यानी टोटल हमें मालूम है 116, टोटल हमें मालूम है। और फिर क्वेश्चन आता है रेशियो का, द रेशियो ऑफ सेकंड टू द थर्ड इज 9:16। सेकंड टू द थर्ड, यानी हमें अगर 3 नंबर्स दिए हैं, लेट नंबर्स आर A, B एंड C, ये हम सपोज कर लेते हैं। और हमें दिया है सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड यानी B सेकंड है, C थर्ड है। इनका रेशियो कितना है, 9:16। एंड फर्स्ट टू द थर्ड, फर्स्ट यानी कौन सा, A और ये C, तो ये कितना है, 1:4। द सेकंड नंबर इज, यानी हमें B की वैल्यू निकालनी है। अभी ये क्वेश्चन में क्या है कि लास्ट 2-3 क्वेश्चन हमने देखे कि जहाँ A/B, B/C आता है, C/D आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, B/C है और A/C है। हमें यही ध्यान रखना है यहाँ कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, C। अगर C कॉमन है तो यहाँ C की वैल्यू हमें सेम रखनी है। तो यहाँ शॉर्टकट भी आप अप्लाई कर सकते हो या डायरेक्टली ये मालूम पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ C की वैल्यू कितनी है, 16 है, और यहाँ C की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 4। अगर 16 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो बेसिक है 16 और 4 है, तो हमें सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। और इसको तो 16 ही रहने देना है, तो मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो ये डायरेक्टली हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये तो 9:16 ही रहेगी क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 1 है। लेकिन यहाँ क्या होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4:16। सबको मालूम पड़ गया। 16 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 16, यानी ये भी वैल्यू हमें 16 चाहिए, ये भी वैल्यू हमें 16 चाहिए। लेकिन ये ऑलरेडी 16 है तो मल्टीप्लाई बाई 1, और ये 4 को 16 बना है तो मल्टीप्लाई बाई 4 करना पड़ेगा। ये तो मल्टीप्लाई बाई 1 है यानी 9:16 ही रहेगा। लेकिन यहाँ 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। अभी ये वैल्यू सेम हो गई 16 और 16, यानी अभी यहाँ से A/B/C कैसे लिखेंगे, तो अभी A की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 4, यानी A की 4, B का कितना 9 और C का कितना है यहाँ से 16। तो रेशियो कितना आ गया, 4:9:16। फिर हम डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट और हमें समझना है कि हमें A/B/C का रेशियो मिल गया 4:9:16। इसका मीनिंग क्या है, ये रेशियो का मीनिंग क्या है। जैसे कि 4 + 9 + 16 करेंगे तो टोटल कितना होगा, 29 होगा टोटल। 16 + 4 20 + 9 29। यानी अगर हमारे पास 29 की वैल्यू है तो उसमें A की वैल्यू कितनी होगी, 4।
बी की वैल्यू कितनी होगी 9, सी की वैल्यू कितनी होगी 16। तो इस तरह से इसका प्रोपोर्शन होता है कि 29 की वैल्यू में से ए का प्रोपोर्शन कितना है 4, बी का प्रोपोर्शन कितना है 9, सी का प्रोपोर्शन कितना है 16। तो ये हमें प्रोपोर्शन डायरेक्टली देगा आउट ऑफ टोटल, और यहाँ हमें टोटल मालूम है कितना है 116, और हमें बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी का प्रोपोर्शन कितना है 9। देखो अभी कैसे निकालेंगे, बी का प्रोपोर्शन कितना है 9 है, लेकिन कितने में से, तो टोटल में से, यानी 4 + 9 + 16 में से इसका प्रोपोर्शन कितना है 9 है। लेकिन हमें कितने में से वैल्यू चाहिए, तो हमें चाहिए 116 में से। तो यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई बाय 116, यानी 9 / 29 × 116। 29 4 करेंगे तो 116, और 4 9 कितना होगा 36, यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। उसी तरह हम सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर सी की वैल्यू हमें वर्कआउट करनी है तो सी का प्रोपोर्शन कितना है 16, कितने में से 29 में से, कितने में से पार्ट करना है तो 116 में से। 29 4 16 4 कितना होगा 64, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 64। तो ये जो है कि जब भी टोटल दिया है हमें रेशियो मालूम है तो किसी भी नंबर का हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन ये हम डायरेक्टली कब कर सकते हैं, जब हमें सम यानी टोटल दिया है तब भी हम कर सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्ट है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो मैंने हर तरह के क्वेश्चन इसमें लिए हैं जिससे कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, ऑफ द 3 नंबर्स द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 8:9। यानी अब फिर से हम ए बी एंड सी सपोज कर लेते हैं। तो हम A:B हमें कितना दिया है 8:9, एंड दैट ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज 3:4। सेकंड एंड थर्ड यानी B:C कितना दिया है 3:4, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज 2400। अभी हमें यहाँ क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी हमें A × C दिया है, वो कितना है 2400। देन द सेकंड नंबर इज, तो हमें फिर से B की वैल्यू वर्कआउट करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन में हमें टोटल दिया था, यहाँ हमें दिया है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। ओके, ए और सी का मल्टीप्लिकेशन दिया है, वो है 2400। तो पहले तो हमें A:B:C वर्कआउट करनी है। अभी हमें 2 पैटर्न मालूम है, फर्स्ट पैटर्न मेथड भी कर सकते हो, सेकंड मेथड भी कर सकते हो। यहाँ 9 है तो इसको 9 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो भी चलेगा, या फिर वो ABC, तो 8 9 3 और 4। यहाँ 9 है तो यहाँ 9 लिख दो, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से हमें रेशियो मिलेगा 8 3 = 24, 9 3 = 27, 9 4 = 36। सभी में कॉमन कौन सा है, 3 का फैक्टर सभी में कॉमन है। 3 8 = 24, 3 9 = 27, 3 1 = 3, 3 2 = 6। तो रेशियो कितना आ गया 8:9:12, यानी A:B:C का रेशियो कितना है 8:9:12। तो यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा कि रेशियो कितना है A:B:C का रेशियो कितना है 8:9:12। यानी इस तरह के क्वेश्चन में पहले हमें रेशियो निकालना होगा कि A:B:C 8:9:12। अभी हमें प्रोडक्ट दिया है, यानी हमें इसको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ फिर से हम सपोज करेंगे, कैसे करेंगे, लेट A = 8x, B = 9x और C = 12x, ठीक है। जब भी रेशियो में दिया है और हमें सपोज करना है, यानी A:B:C 8:9:12 दिया है, और यहाँ से हमें अगर सपोज करना है कि फर्स्ट नंबर कौन सा होगा तो 8x होगा, सेकंड नंबर कौन सा होगा 9x होगा, और थर्ड नंबर कौन सा होगा 12x होगा। अभी हमें क्या दिया है, तो यहाँ से कि प्रोडक्ट ऑफ A एंड C इज 2400। तो यहाँ A की वैल्यू कितनी है 8x, C की वैल्यू कितनी है 12x, और वो कितना है 2400। तो यहाँ 8 12 यानी अभी x × x कितना हो जाएगा x²। ये 2400 है, यहाँ 12 और 8 नीचे चला जाएगा, ठीक है। 12 2 और 4 कितना सा हो जाएगा 12 2 24, 4 5 20, ठीक है। 1 0 यहाँ रह गया, तो यहाँ कितना आएगा, ओके सॉरी ये 8 है इसलिए मिस्टेक हुई, ठीक है।
तो 12 2 ज़ा 24, 2 4 ज़ा 8 और 4 25 ज़ा 100, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, क्योंकि 25 क्या है 5 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। और हमें फाइंड आउट करना है सेकंड नंबर यानी कौन सा b इज इक्वल टू 9x, तो b इज इक्वल टू 9x यानी 9 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 9 5 से कितना होगा 45, तो आंसर कितना आ जाएगा 45। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हो जब हमें प्रोडक्ट दिया है तब, यानी हमें मालूम रहना चाहिए कि जब भी हमें सम दिया है यानी टोटल दिया है तो डायरेक्टली रेशियो में से वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें प्रोडक्ट दिया है तो डायरेक्टली हम वर्कआउट नहीं कर सकते, उसमें हमें एक्स सपोज करके उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, if a certain task is distributed among A, B, C and D in the ratio of 2:5:7:9। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो आप कि A:2, B:2, C:2, D का प्रोपोर्शन कितना है 2:5:7:9। इन वन डे यानी ये एक दिन का प्रोपोर्शन दिया है हमें, देन D परफॉर्म्स 1800 टास्क इन वन डे, यानी D कितना परफॉर्म कर सकता है 1800 टास्क इन वन डे, यानी डी परफॉर्म कर सकता है 1800 इन वन डे। देन हाउ मेनी टास्क इज कंप्लीटेड फॉर 2 days व्हेन ए एंड बी वर्क टुगेदर, यानी ए और बी अगर साथ में काम करते हैं तो 2 दिन में कितना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डी की वैल्यू डायरेक्टली दी है और डी एक दिन में 1800 टास्क कर सकता है, और यहां से अगर हम देखेंगे तो डी का प्रोपोर्शन कितना है 9 है, यानी 9 का सीधा प्रोपोर्शन कितना होगा 1800, यानी 9 का अगर 1800 होता है वन डे के अंदर, देखो ये डायरेक्ट शॉर्टकट हमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर 9 का सीधा प्रोपोर्शन कितना होता है 1800 वन डे के अंदर, और हमें वर्कआउट करना है कि ए एंड बी अगर साथ में काम करते हैं तो 2 दिन में कितना होगा। लेकिन पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ए एंड बी साथ में काम करते हैं तो एक दिन में कितना होगा। तो ए एंड बी अगर साथ में काम करते हैं तो कितना होगा, देखो ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। ए एंड बी यानी ए का एक दिन में कितने का प्रोपोर्शन है 2 का प्रोपोर्शन है, बी का कितने का है 5 का है, तो दोनों साथ में काम करेंगे तो प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा 2 + 5, यानी ये कितना होगा 7। यानी यहाँ से ये इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे कि डी का हमें मालूम है कि 9 के सामने कितना आएगा 1800, तो ये 7 के प्रोपोर्शनेट कितना होगा, तो ये डायरेक्टली हमें देगा a + b, तो ये हो जाएगा 1800 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 9, तो 9 2 ज़ा 18, यानी ये वैल्यू कितनी होगी 1400। लेकिन ये वैल्यू हमने किसकी निकाली है वन डे की निकाली है, तो 2 डेज में a + b 2 डेज में कितना करेगा, अगर वन डे में 1400 टास्क करता है तो 2 डेज में कितना करेगा 2 × 1400, यानी आंसर कौन सा आ जाएगा 2800। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ हमें a + b वर्कआउट किया है, हमें a + b + c b हम वर्कआउट कर सकते हैं, b + c b वर्कआउट कर सकते हैं, और b - c और c - b भी डायरेक्टली हम वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर आपको हमारा कंटेंट, हमने जो क्वेश्चंस यहाँ रखे हैं वो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबाइए, जिससे कि हमारे आगे के जो वीडियो है वो आपको मिलते रहे। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे डायरेक्टली। इन अ कॉलेज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:8 रिस्पेक्टिवली, यानी जो स्टूडेंट्स आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस पढ़ रहे हैं उनका रेशियो कितना है 3:5:8। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए के लिए आर्ट्स, सी के लिए कॉमर्स, एस के लिए साइंस, और इनका रेशियो है 3:5:8। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस इज इंक्रीज बाय 20%, 40% एंड 25% रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो हमें ये कहा गया है कि अगर आर्ट्स के स्टूडेंट्स में 20% इंक्रीज हो, कॉमर्स में 40% इंक्रीज हो और साइंस में 25% इंक्रीज होते हैं स्टूडेंट्स, तो नया रेशियो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का कितना आएगा। तो पहले हमें दिमाग लगाना है, कैसे लगाएंगे। अगर आर्ट्स के स्टूडेंट्स 20% इंक्रीज होते हैं, यानी किस तरह से करेंगे, अगर 100 स्टूडेंट्स है तो उसके कितने हो जाएंगे 120, अगर 20% इंक्रीज होते हैं तो 100 स्टूडेंट के सामने कितने हो जाएंगे 120।
यहाँ 100 के सामने कितने हो जाएंगे 140 और 25 के सामने कितने हो जाएंगे 125। लेकिन परसेंटेज में है तो कितना रखेंगे 1.20, 1.40, 1.25। देखो अभी हमें डायरेक्टली करना है, जब भी हमें दिया है 20% इंक्रीज तो हम कैसे लिख सकते हैं 1.20। जब भी हमें दिया है 40% इंक्रीज यानी परसेंटेज में इंक्रीज, हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं 1.40। और जब भी हमें दिया है 25% इंक्रीज, हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं 1.25। तो डायरेक्टली ये आंसर हम कैसे मिल सकता है, तो अभी रेशियो निकालना है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का। तो आर्ट्स के कितने थे 3 थे, लेकिन कितने इंक्रीज हुए 20%, तो उसको हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे 1.20 उसमें 5 है, कितने इंक्रीज हुए 40%, तो इसको लिखेंगे 1.40 और 25% यानी 8 इंटू 1.25। तो यहाँ से देखो सभी में 3 इंटू 120, ये मैंने एक स्टेप ज़्यादा लिखा है, 5 इंटू 140 अपॉन 100, 8 इंटू 125 अपॉन 100, ये आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं क्योंकि सभी में कॉमन है। और अगर कैलकुलेट करेंगे 12 तो ये कितना होगा 360, 14 5 जा 70 यानी ये हो जाएगा 700 और 125 8 जा कितना होगा 1000। तो पहले जितने भी कॉमन फैक्टर है एक एक जीरो निकल गए। यहाँ कॉमन निकलना ज़रूरी है, सभी में 2 के फैक्टर है, 2 18 जा, 2 35 जा और 2 50 जा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेशियो, फाइनल रेशियो इंक्रीज के बाद। तो आर्ट्स कॉमर्स और साइंस का रेशियो कितना आएगा 18:35:40। तो ये डायरेक्टली हम फॉलो कर सकते हैं। अगर यहाँ 20% दिया तो 1.20 लिखो, अगर हमें 45% दिया होता तो हम लिखेंगे 1.45। तो ये कॉमन पैटर्न है, आप डायरेक्टली इससे रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 और अभी क्वेश्चन नंबर 7 में हम स्टडी करेंगे दैट इज प्रोपोर्शन, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है और मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है दैट इज रिलेटेड टू फोर्थ प्रोपोर्शन। तो पहले हम जान लेते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन यानी वो इस तरह से होता है कि सपोज के लेट ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर ए बी सी एंड डी ये 4 जो वेरिएबल है वो प्रोपोर्शन में होते हैं, कैसा होता है तो इस तरह से कि ए इज टू बी डबल इज टू सी इज टू डी। तो इनका जो रिलेशन होता है वो इस तरह से होता है कि ए इज टू बी डबल इज टू सी इज टू डी। इसका मीनिंग ये है कि ये हो गया ए बाई बी डबल इज टू यानी इक्वल टू सी बाई डी, और यहाँ जो डी जो है उसको हम कंसिडर करते हैं दैट इज नोन एज फोर्थ प्रोपोर्शन। तो यहाँ डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो बी मल्टीप्लाई बाई सी बाई ए। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्मूला बन जाती है फॉर फोर्थ प्रोपोर्शन। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 अगर फॉलो करें तो हमें वर्कआउट करना है फोर्थ प्रोपोर्शन टू 4 9 12। 4 9 12 यानी ए की वैल्यू दी है हमें 4, बी की वैल्यू दी है 9 और सी की वैल्यू दी है 12। तो सिर्फ हमें वैल्यू रखनी है यानी हमारा आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शन है, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बी का 9, सी का 12 और ए का 4। तो 4 3 जा 12, 3 9 जा 27। तो आंसर कितना आ जाएगा 27। तो जब भी क्वेश्चन आता है फोर्थ प्रोपोर्शन का तो हमें डायरेक्टली ये भी याद रख सकते हैं या तो फिर ये पैटर्न आप फॉलो कीजिए, वहाँ से हमें सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज बेस्ड ऑन फोर्थ प्रोपोर्शन। तो अभी हम देखेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, क्वेश्चन नंबर 8। तो थर्ड प्रोपोर्शन टू 16 एंड 36 इज। तो पहले ये समझ लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। तो थर्ड प्रोपोर्शन यानी सपोज के ए बी एंड सी आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ए बी एंड सी आर इन प्रोपोर्शन यानी 3 वेरिएबल्स जो प्रोपोर्शन में होते हैं तो उनके बीच का रिलेशन कैसे होता है, तो इस तरह से ए इज टू बी डबल इज टू बी इज टू सी, यानी ये हो जाएगा ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, और सी जो हमारा है वो होगा थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड प्रोपोर्शन, यानी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी इंटू बी बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो हमें थर्ड प्रोपोर्शन के लिए ये याद रखना है सी इज इक्वल बी स्क्वायर बाई ए। और यहाँ हमें थर्ड प्रोपोर्शन टू 16 एंड 36 यानी ए की वैल्यू कितनी है 16, बी की वैल्यू कितनी है 36, तो सी की वैल्यू निकाले तो 36 स्क्वायर अपॉन 16 यानी 36 इंटू 36 अपॉन 16
तो 4 9 जा यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी 81। तो आंसर कितना आ जाएगा 81। तो इस तरह से हम थर्ड प्रोपोर्शन भी निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें यह फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हमें याद रखनी होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। और मैंने अपने जो वीडियो सेशन होते हैं, ओके, अबाउट दिस सेशन, उसमें मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखे हैं। तो प्लीज़ आप ये वीडियो फॉलो करके उसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जिससे कि ये आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम जाएंगे लास्ट क्वेश्चन पे आज के सेशन का, वो है क्वेश्चन नंबर 9, और जिसमें हमें वर्कआउट करना है द मीन प्रोपोर्शन। अभी मीन प्रोपोर्शन कैसे मिलेगा? तो मीन प्रोपोर्शन जो है, ओके, तो उसकी फॉर्मूला हमें याद रखनी होगी स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। तो यहाँ से मिलेगा हमें मीन प्रोपोर्शन। और क्वेश्चन हम ट्रैक करते हैं, तो मीन प्रोपोर्शन टू 0.18 एंड 0.08, यानी a की वैल्यू 0.18 लेनी है, b की वैल्यू 0.08 लेनी है। तो यहाँ से मीन प्रोपोर्शन कितना होगा 0.18 मल्टीप्लाई बाय 0.08। तो ये हो जाएगा 18/100 इंटू 8/100। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 8 यानी 144, और ये हो जाएगा 10,000। तो हमें मालूम है 144 यानी 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा 12/100 दैट इज इक्वल टू 0.12। तो वैल्यू कितनी होगी 0.12, 0.12। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट बेसिक पार्ट, टाइप 1 की पैटर्न, जिसमें हमने देखा बेसिक कॉन्सेप्ट कि A/B/C कैसे वर्कआउट करते हैं, A/B/C/D कैसे वर्कआउट करते हैं, अगर टोटल दिया है तो कैसे वर्कआउट करेंगे, प्रोडक्ट दिया है तो कैसे वर्कआउट करेंगे, और उसी तरह प्रोपोर्शन में अगर वैल्यू आती है तो मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे वर्कआउट करते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन, और प्लीज़ हमारे सेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।